सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है, कि एट द सेम टाइम पार्टिकल विल मूव इन एक्स एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्स भी हो सकता है और दूसरा डायमेंशन वाई की जगह जेड भी हो सकता है, बट इट इज नेसेसरी दैट वन टाइम पार्टिकल 2 डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स वाई लेके, ऐसे अगर वाई को मैं चेंज करके यहाँ पे जेड भी डाल दूं, ठीक है, ठीक है, मैं एक्सेस बना सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी है वो क्या है, मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, मैं अपना एक्सेस भी चेंज कर सकता हूँ, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड। सो दैट वाज कि ये अगर आपका एक्स है और ये वाई है तो परपेंडिकुलर जेड हम लोग लेते थे, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। बट अगर मुझे बनाना हुआ तो मैं डिफरेंट एक्सेस भी बना सकता हूँ, वाई को जेड भी बोल सकता हूँ, एक्स को वाई बोल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल को अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री छोड़ के बाकी कोई सा भी एंगल हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, सो दैट वुड बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देखें यहाँ पे एंगल क्या है, 90 प्लस थीटा है। तो आपने इस बॉल को यू से फेंका, ठीक है, इसका पाथ क्या होगा, ये वाला पाथ होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि इस पाथ पे पार्टिकल बॉल ऐसे जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा विद द सेम वेलोसिटी दैट वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेजेक्ट्री पे मतलब 2 डायमेंशनल को, ठीक है ना, इसके पाथ पे पढ़ने में अपने को प्रॉब्लम होती है क्योंकि चीजें बहुत सारी नहीं दिखेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी को या इसके मोशन को हम लोग तोड़ लेते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द मोशन हम लोग इसे बोलते हैं, कि साइमल्टेनियसली हम लोग एक्स में भी पढ़ेंगे इसका मोशन और वाई में भी पढ़ लेंगे। क्योंकि वन डायमेंशनल लोगों को दिखता है कि एक पार्टिकल सड़क से जा रहा है, कोई कार है जो वन डायमेंशनल मूव कर रही है, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है। पार्टिकल का मोशन आपको दिखता है एंड यू कैन क्लियरली से व्हाट इज गोइंग विद द पार्टिकल और विद द मोशन। नाउ जब इस मोशन को आप ब्रेक करते हो एक्स और वाई में, तो यू को मैंने क्या किया है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई हैव टेकन कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था जिन दो साइड के बीच में एंगल दिया होता है, सो एक वो क्या बनता है, कॉस का बनता है और दूसरा साइन का बनता है। सो यू का अगर ये थीटा है तो यू कॉस थीटा होगा, यू साइन थीटा होगा। सो एक्स में जो इसकी वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा और वाई में क्या होगा, यू साइन थीटा। उसके बाद जो इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक्स में देखोगे सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, बट वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा छोटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इनिशियली, सो दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो ना ही तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। सो एक्स में ये पार्टिकल हमेशा यू cos थीटा से मूव करेगा, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा, यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा और यहाँ पे भी यू cos थीटा होगा। बट वाई में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, यू sin थीटा है, बट उसके नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन जी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, धीरे धीरे यू sin थीटा डिक्रीज होगी, जीरो होगा और वापस फिर जीरो से धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होगी नेगेटिव में, और वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, यू sin थीटा वापस। क्योंकि आपको पता है किसी भी बॉल को अगर मैं यू से फेंका ऊपर तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वापस से गिरेगा तो यू से ही गिरेगा आपके हाथों में, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, बाकी आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो ये कहानी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखे अगर इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा है और इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा इज गोइंग टू मेंटेन, तो यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा, तो उसका नेट जब आप निकालोगे सो दैट विल गिव यू यू इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने उसको प्रोजेक्ट किया था। क्लियर है, यहां तक हम लोग की कहानी पहुंच चुकी थी। मेन क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल में आपको मोशन ब्रेक करना होगा एक्स में और वाई में, क्योंकि ब्रेक करने से आपको चीजें दिखेगी। अब ये मोशन काफी आसान हो गया है। ये वाला मोशन एक्स में कैसा होगा, नॉर्मल जो आप 8 9 10 में पढ़ते थे, स्पीड इज इक्वल टू velocity upon time, sorry, speed is equal to distance upon time और distance is equal to speed into time because there is no acceleration in the x direction. But y में आप सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सारी चीजें पढ़ सकते हो y डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक डाउट है किसी का, आई थिंक दिस डाउट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि कहाँ गया डाउट। 3 मीटर वेस्ट कोई पार्टिकल है
if a child moves 3 meter west, then it moves 4 meter 60 degree north of east. कोई बच्चा है जो 3 मीटर वेस्ट जा रहा है, देखे सब लोग, और 4 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो मैंने अगर बनाया कि ये देखो, ये मैंने कार्टेशियन बना दिया। ठीक है, आपको कार्टेशियन में पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये डाउट क्या है, अरमान का डाउट है कि इफ अ चाइल्ड मूव्स 3 मीटर वेस्ट, तो मान लो कि इधर आया 3 मीटर, ठीक है, उसके बाद जा रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था क्या, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हाँ या ना बोलो यार। ईस्ट की तरफ नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री पे। तो ये पता है तुम्हें, नॉर्थ है यहाँ पे, ये साउथ है और ईस्ट है इस डायरेक्शन में, और वेस्ट इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी तुम्हें पता है। तो ईस्ट से साउथ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलो 60 डिग्री। सो यानी कुछ ऐसे जा रहा है पार्टिकल, यहां से ऐसे मुड़ जा रहा है, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास वेक्टर कितने आए, ये बोल रहा है इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, बताना है क्या है तुम्हें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखो डायग्राम बना लिया तुमने, अब इसको तुम क्या करोगे, वेक्टर देखो उठा के ऐसे कर लो वेक्टर, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। एक वेक्टर इधर है कितने का, 3 मीटर का, हाँ या ना। एक वेक्टर है इधर कितने का, 4 मीटर का, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो क्या, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है क्या। यस सर। एंगल कितना है वेक्टर के बीच में, 120। 60 डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अब अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकाल लो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 120 की वैल्यू क्या होगी, -1/2। -1/2, बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू रखोगे, देखो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, अब 9 + 16 और ये हो जाएगा -12। सो 25 में से 12 गया तो 13, स्क्वायर रूट 13, 13 मीटर। हाँ या ना, क्लियर है अरमान। यस सर। तो ये है मेरा, लेट से मान लो मैंने एक एक्सिस बनाया, ये है एक्सिस, ठीक है ना। एक नॉर्मल मैंने प्रोजेक्टाइल बना दिया y, और ये x। सो मान लो किसी बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे, ठीक है। तो ये जाएगा और यहाँ पे बॉल u वेलोसिटी से टकराएगा। अगर इस मोशन को तुम स्टडी करोगे तो अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे ये होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर तुम देखोगे तो ये वेलोसिटी क्या होगी, 0। सही बता रहा हूं क्या मैं। अब ये वेलोसिटी 0 कैसे होगी, तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, कोई बता सकता है क्या कि वेलोसिटी 0 कैसे होगी। ठीक है, कोई बता सकता है क्या वेलोसिटी 0 कैसे होगी। हाँ, tan थीटा 0 होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। या अगर तुम्हें देखना है, ठीक है, अगर तुम्हें देखना है, ठीक है, तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इस पॉइंट पे लेट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम देखोगे कि पॉजिटिव है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या दे देगा तुम्हें, वेलोसिटी निगेटिव दे देगा, ठीक है। सो पॉजिटिव से तुम निगेटिव चले गए, तो इसका मतलब है कि बीच में अगर तुम देखो ध्यान से, पॉजिटिव से अगर तुम निगेटिव चले गए, ठीक है, तो अचानक से अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए, तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिन आ रहा होगा, बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल 0 वेलोसिटी को अटेंड कर रहा होगा, हाँ या ना।
दिख रहा है क्या सब लोगों को? ये Yes. जीरो आएगा, मान लो कि तुम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तुमने टर्न लिया होगा। सो टर्न लेने के लिए तुम्हारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए कहीं ना कहीं इंस्टेंट पे। तो वही ये बताता है। या जैसे कि जब आपने बताया कि tan थीटा सर जीरो होगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से दैट कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, तुम ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक, अब ये देखो जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है तो ये क्या होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और जहां से तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और जहां पे वो लैंड कर रहा है, ठीक है ना, जहां से तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और जहां पे वो लैंड कर रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये अलग अलग नाम है, नाम आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ठीक है, तो इसको रेंज बोलते हैं। और जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब कितने मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में जा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एच मैक्स। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना ले सकता है पार्टिकल, सो दैट इज कॉल्ड रेंज। अब ये देखो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसकी सारी चीजें, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या क्या आता है। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए आप डाउट पूछ लेना। ठीक है, बट इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इस u को अगर ब्रेक करूं तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, u cos थीटा। हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल में क्या एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वर्टिकल में क्या एक्सेलरेशन नीचे की तरफ छोटू जी है। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, सबसे पहले लेट से वे वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करता हूं तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन लिखने की कोशिश करता हूं। सो यू गाइस आल्सो हैव टू फॉलो दिस रूल कि whenever you are going to deal with vector quantity, try to first observe the direction of the vector quantities. On the basis of that you are able to do all the questions. ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन नहीं आइडेंटिफाई किया, you can be wrong, ये गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं y डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर है? y डायरेक्शन में इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल को मैंने u से फेंका, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कितने देर के बाद यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, पहले मैं लेट से बता रहा हूँ आपको कि ये कितने देर के बाद यहाँ पे गिरेगा। मैं टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया और कितने देर के बाद यहाँ पे वो गिरेगा, वो अपन टाइम निकाल रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन जब मैंने लगाया तो यार बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में? हाँ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ यार, कोई बता सकता है क्या? तो ऐसे तुम नेट डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो। तो वाई डायरेक्शन में मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, वहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट या मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, जीरो। देखो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे भी लिखता है, मतलब वाई डायरेक्शन ना लिख के इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखता है, देखना इसको, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब ये y क्या बताता है ना, कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी लिखने का तरीका है। क्लियर है? तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी लिखने का तरीका है एक। वैसे ही तुम, या मैं प्रीफर करता हूँ पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, देन मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो जब तुम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या था, u sin थीटा। मान लो कोई t टाइम लग रहा होगा इसको यहां से यहां तक आने में, प्लस हाफ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो इसको लेके आओगे तो इधर u sin थीटा इंटू टी, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और एक t से एक t कैंसिल आउट हो गया। तो जब t की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2u sin
थीटा बाई जी। तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। ये कौन सी टाइम आई यार? मतलब t इक्वल टू 0 पे तुमने बॉल को फेंका और ये हवा में गया, इस रास्ते से यहाँ पे गिर गया। तो कितनी देर हवा में रहा? इतनी देर हवा में रहा। 2u sin थीटा बाई जी। सर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। सर साइन थीटा क्या है? साइन थीटा तुम्हें पता है कि थीटा है, उसका साइन ले लेना है, डिवाइडेड बाई जी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है, देखो 2ui अपॉन जी, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग इसका टाइम लिखता है 2u sin थीटा बाई जी या 2ui बाई जी। क्लियर है क्या ये लोग, आप लोगों को? अगर तुम देखोगे, जैसा मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। मतलब अलग अलग, जैसे एक्स में तुमने मोशन को पढ़ लिया, वाई में पढ़ लिया, फिर इसको कंबाइन कर लो, सो दैट विल मेक यू टू लर्न अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉल कितनी देर हवा में रहा है? 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर? अब ये देखो, अगर तुम डाउन एवरीवन, सब लोग लिखे, थीटा इज द एंगल बिटवीन initial velocity and horizontal axis. Theta is the angle between initial velocity and horizontal axis. Theta is the angle between initial velocity and horizontal axis. सब लोगों ने लिख लिया क्या? Yes, sir. तो मैं बता रहा था कि देखो तुमने U से फेंका है, तो अभी प्रोजेक्शन एंगल क्या है? थीटा। अगर तुम इसको धीरे धीरे बढ़ा के तुमने बिल्कुल वर्टिकल कर लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ या ना यार? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। तो जब थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, देखो साइन 90 क्या बना देगा? 1। तो उस केस में क्या आ जाएगा? टाइम 2u बाई जी। और बिल्कुल सही हो रहा है, हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? 2u बाई जी आएगा। अगर तुमने बॉल को सीधा प्रोजेक्ट कर दिया तो सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो यहाँ पे मान लो किसी बॉल को तुमने सीधा प्रोजेक्ट कर दिया u से, तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? u बाई जी। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? u बाई जी। सर ये u बाई जी कहाँ से आ गया? देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v इज इक्वल टू u प्लस at y डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या था? u था, ये माइनस जी इंटू टी। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा दोस्त? u बाई जी। तो अगर जाने में u बाई जी टाइम लगा, तो आने में भी कितना लगेगा? उतना ही लगेगा, u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलोगे? 2u बाई जी। हाँ या ना? यस सर। यही बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि अगर तुमने, ये वही है इसलिए आ रहा है 2u sin थीटा बाई जी, इसलिए यहाँ पे ui लिखा आता है। दैट्स वाई u sin थीटा, क्योंकि कंपोनेंट है इसका, इस डायरेक्शन में u का कंपोनेंट u sin थीटा है। क्लियर है क्या सब लोग को? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u sin थीटा बाई जी। अगर किसी भी बॉल को तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो या थीटा एंगल पर तुमने प्रोजेक्ट कर दिया है तो। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अगर तुमने इस बॉल को जो प्रोजेक्ट किया था तुमने, ठीक है, तो ये यहाँ से जाके ऐसे आया था, तो ये क्या था? इस डायरेक्शन में u cos थीटा था। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आया था? 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या था? u sin थीटा तुम्हारी वेलोसिटी थी। इस थीटा एंगल पे तुमने इसको प्रोजेक्ट किया था। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना, लेट से o और a पे ये स्ट्राइक कर गया, लैंड कर गया, तो अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है तो तुम क्या करोगे? इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस के लिए तुम क्या करते थे यार बचपन में? डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? स्पीड इनटू टाइम। यही तो करोगे ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है? u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा अपॉन जी। हाँ या ना बताओ यार? Yes, sir. ठीक है, यही होगा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा? 2u sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता था? sin 2 थीटा। तो इसको लोग ऐसे भी लिखता है, 2u sin थीटा cos थीटा बाई जी को 2 sin थीटा cos थीटा में बना के u sin 2 थीटा।
यू स्क्वायर हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर हो जाएगा, यू इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी इसको क्या बोलते हैं, रेंज। आर से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या सब लोग को? प्रोजेक्टाइल में रेंज कैसे निकलता है सर? सिंपल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या डिफरेंस है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है कि बॉल कितनी देर हवा में रहा है। तो देखो यहाँ से तुमने प्रोजेक्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आने में, मान लो अगर तुमने t इक्वल टू 0 पे इसको फेंका, तो कोई टाइम t इसको यहाँ लैंड होने में लग रहा होगा, वो टाइम कितना आएगा, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो इस ये रेंज आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। आगे चले, तुमने क्या किया था, उस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका था तुमने, ठीक है, ये ऐसा ये प्रोजेक्टाइल आया था, ठीक है। तो ये जहां पे वेलोसिटी 0 होती थी, इसको तुम क्या बोलते थे यार, इसको एच मैक्स बोलते थे, इस वाले हाइट को एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वेलोसिटी 0 ही होगा तभी जाके मैक्सिमम हाइट होगा। ऐसा भी प्रोजेक्टाइल आएगा कि ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेट से, या कहीं ये पूछ लिया मैंने, मान लो ये हाइट मैंने पूछ लिया तुमसे, लेट से एच पूछ लिया, तो क्या यार एच डैश एच मैक्स होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना तुम कि एच मैक्स स्पेशल टर्म है, जहां पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, सो इन दैट केस ओनली दिस हाइट विल बी एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो ये तुमने थीटा से फेंका था इसको, ये यू साइन थीटा था तुम्हारा, और इस डायरेक्शन में क्या थी वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर तुम्हें एच मैक्स लगाना है, निकालना है, तो मैं क्या करूं यार एच मैक्स के लिए, बताओ यार, कोई आइडिया दो मुझे। एच मैक्स के लिए मैं क्या करूं, मैं वाई डायरेक्शन में यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वाई डायरेक्शन में सर थर्ड क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है यार, 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या थी, u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन y में क्या है, छोटू g माइनस के साथ, और ये डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट को स्पेशल नाम दूंगा मैं h मैक्स। ठीक है, तो देखो h मैक्स कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट, सर थीटा एंगल क्या था, थीटा एंगल था कि हॉरिजॉन्टल के साथ पार्टिकल यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, सो दैट इज डिफाइंड एज थीटा, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन एंगल भी बोलते हैं। थीटा को प्रोजेक्शन एंगल भी बोला जाता है, तो आप लिख सकते हो इसे प्रोजेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन एंगल थीटा है। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ध्यान रखना एच मैक्स का डायमेंशन क्या होगा यार, डायमेंशन क्या होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन, सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके Thank you, sir. ओके, Thank थैंक you, यू। sir. Thank you, sir.